इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान को लेकर फिलहाल टीम का अनाउंसमेंट हो गया है और यह अनाउंसमेंट आईपीएल को लेकर हुआ है। हाँ जी, कहने को आईपीएल जो है वो सिर्फ एक T20 इंडिया की एक लीग है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आईपीएल के आधार पर इंडिया में सिलेक्शन हमेशा होते आए हैं। जो अच्छा करते हैं उनको मौके मिल जाते हैं, जो खराब करते हैं वो बाहर हो जाते हैं, और यही बात इस बार भी हुई है। इंडियन स्क्वाड में आईपीएल का सीधा असर दिखा है। असर ऋषभ पंत को लेकर। 27 करोड़ के ऋषभ पंत जो टीम इंडिया के लिए ओडीआई में खेल रहे थे, टेस्ट में वाइस कैप्टन थे, उनको झटके पर झटका दिया गया है। ऋषभ के लिए सदमा बहुत गंदा होने वाला है। ईशान किशन जो सदियों से बाहर चल रहे थे, उनको अवार्ड दिया गया है, टीम के अंदर लिया गया है। प्रिंस यादव जिनको लेकर जस्टिन लगर ने कहा था, जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि अगर आपको यह तय करना हो कि शमी मोहसिन मयंक एक ओवर 10 रन किसको देना है, अमेरिका प्रिंस यादव, और प्रिंस ने सरप्राइज किया, और सरप्राइज बीसीसीआई ने भी किया। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। अगरकर की लीडरशिप में यह टीम का अनाउंसमेंट हुआ और जो बड़े फैसले थे वो हैरान करने वाले थे। ऋषभ पंत को फिलहाल ओडीआई टीम से बाहर कर दिया गया है। शुरुआत में चर्चा थी संजू सैमसन को जगह मिलेगी, पर ईशान किशन को मौका मिला है। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों इस सीरीज में खेल रहे हैं। हालांकि रोहित की फिटनेस को देखते हुए उन्हें मौका मिलेगा, ये कहानी आई है। लेकिन फिलहाल 3 नए लड़कों को मौका दिया गया है और वो तीनों आईपीएल से आए हैं। इस आईपीएल में सबसे पहला मौका जो मिला है, वो है प्रिंस यादव को। प्रिंस यादव गजब के बॉलर हैं, एग्जीक्यूशन गजब लेवल का है, उनको यहाँ मौका मिला है। एक और तेज गेंदबाज हैं गुरनूर बराड़, उनको मौका मिला है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर एसआरएच के हर्ष दुबे, उनको भी टीम में चुना गया है। फिलहाल जो टीम है वह कहती है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली गिल जो है फिर से कैप्टन हैं। अय्यर यहाँ पर हैं। वाइस कैप्टन के तौर पर श्रेयस अय्यर आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है कि श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टनसी दी गई है। दो ही डिजर्व एज अ कैप्टन ऑल्सो, बट वाइस कैप्टन के तौर पर खेल रहे हैं। देन देयर इज KL राहुल, देयर इज ईशान किशन, देयर इज हार्दिक पांड्या, देयर इज नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव प्रसिद्ध, कृष्णा गुरनूर ब्रैड और हर्ष दुबे। अब इसमें कई सारी चीजें शॉकिंग भी है। जैसे एक शॉकिंग है कि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद संजू सैमसन को मौका मिल जाएगा। संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है। एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि जायसवाल को भी मौका नहीं दिया गया है। यशस्वी जायसवाल इस टीम का हिस्सा नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक शॉकिंग फैक्टर है कि जायसवाल बाबू नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है, वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है। ये अपने आप में 2 बड़ी कहानी है। तेज गेंदबाजी जो है वह अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रैड, ये सारे गेंदबाजों इन लोग को मिली है। कई बड़े फैसले भी हुए हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हैं जिनसे कईयों का करियर जो है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल हो गया। जैसा ऋषभ पंत को लेकर हुआ है, वो एक बहुत बड़ा फैसला है कि ऋषभ पंत को टीम में जगह नहीं दी गई। थोड़े लंबे समय के लिए शायद ऋषभ जो है अगले 1 साल तक के लिए मुश्किल है उनका। वो T20 से पहले बाहर हैं, तो ऐसे में उनका करियर काफी क्वेश्चनेबल हो गया है। सेकंड, रविंद्र जडेजा को भी टीम में जगह नहीं दी गई है। तो क्या 27 के वर्ल्ड कप में जड्डू को वो नहीं देख रहे हैं? शायद यही कहानी है कि 27 में उनको वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर देख रहे होते तो शायद उनको इस टीम में जगह दे दी जाती, और ये बहुत सीरियस है। उनकी जगह पर अगर मौका दिया गया है आपके वॉशिंगटन सुंदर को, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है। देन एक डाउट था, अक्षर पटेल को शायद मौका मिलेगा। अक्षर पटेल को भी मौका नहीं दिया गया है। अक्षर पटेल भी बाहर है, तो यह भी अपने आप में शॉकिंग है। क्या 27 वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल भी नहीं होंगे? और शायद अगर यह स्क्वाड मान लें इन दोनों के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को प्रायोरिटीज दी गई है, तो यह अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है। इसके अलावा संजू सैमसन को भी शायद वह नहीं देख रहे। ईशान किशन शायद थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट थे, इस वजह से उनको मौका दिया गया होगा। तो ईशान 3 साल बाद वनडे टीम में लौट रहे हैं। ईशान हालांकि वनडे टीम से बाहर नहीं होने चाहिए थे, बट ईशान के आने से 2 फायदे होते हैं। एक तो बैकअप ओपनर मिल जाता है उनको कि चाहे रोहित बाहर होंगे, विराट बाहर होंगे, वो बैटिंग कर सकते हैं, या कोई चोटिल होगा तो भी वो कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं, तो वो हमेशा से शानदार होते हैं। प्रिंस यादव को यहाँ पर मौका दिया गया है। 14 लिस्ट मैच खेले हैं, लेकिन वनडे टीम में जगह दी गई है। गुरनूर ब्रार जो है 9 लिस्ट मैच खेले हैं, लेकिन उनको भी जगह दी गई है। संजू सैमसन के बारे में बहुत बातें थी। T20 फॉर्मेट में अच्छा किया था, वर्ल्ड कप जिताया था, वनडे में अच्छा किया था, लेकिन टीम में जगह नहीं दी गई। अक्षर पटेल को टेस्ट और ओडीआई दोनों से ड्रॉप कर दिया गया। अक्षर पटेल का तो पता नहीं क्या क्राइटेरिया है भाई साहब, उनको क्यों नहीं मौका दिया था? मतलब वॉशिंगटन सुंदर को लेके
वाकई अच्छी ये है कि वॉशिंगटन पे वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, बट उनको नहीं दिया था। अक्षर पटेल कई मैचेस मैन मैच विनर रहे हैं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती वहां थे, T20 वर्ल्ड कप में थे, टेस्ट में अच्छा किया था, बट उनको नहीं मिलता। बापू वाला केस मेरे लिए भी क्यूरियस केस है कि क्यों उनको नहीं मौका मिला। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, बट वही है कि सबको तो आप ले नहीं सकते। आप किसी एक खिलाड़ी पर दांव लगाते हो और उन्होंने दांव वॉशिंगटन सुंदर पर लगाया है जडेजा और अक्षर के ऊपर। लेकिन इस मैच इस टीम के सबसे बड़े हाईलाइट है ईशान किशन। इंडियन टीम से ड्रॉप किए गए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाए गए, लेकिन फिर आए सैयद मुश्ताक अली, कैप्टन के तौर पर जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर सबसे ज्यादा रन बनाए, सेकंड मोस्ट रन फॉर इंडिया, फिर में अच्छा परफॉर्म किया और अब उनको टीम में जगह मिल गए। अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ था। इसमें वाइस कैप्टेंसी पर भी असर हुआ है। ऋषभ पंत को वाइस कैप्टेंसी से हटा दिया गया है और उनकी जगह टेस्ट में KL राहुल को जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र जडेजा उनको भी नहीं लिया गया है। रोहित शर्मा यहाँ पर आए हैं, यह अपने आप में है। हार्दिक पांड्या के वनडे खेलने पर फिलहाल थोड़ा संशय है। ओवरऑल अगर हाईलाइट आपको बताएं तो KL राहुल वाइस कैप्टन बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह जो है वह रेस्ट करेंगे दोनों से। जडेजा टेस्ट से रेस्ट करवाए गए हैं। ईशान ODI में वापस आए हैं। प्रिंस को मौका मिला है। हर्ष गुरनूर को मौका मिला है। जायसवाल और पंत दोनों ODI टीम का हिस्सा नहीं है। ये ओवरऑल बड़ी कहानी है। ऋषभ पंत पिछले साल ही टेस्ट के वाइस कैप्टन बनाए गए थे। उस टाइम उन्हें कैप्टेंसी की बातें भी चल रही थीं, लेकिन जिस तरह से उनकी टीम ने खराब खेला लखनऊ ने और जिस तरह से उनकी इंडिविजुअल फॉर्म खराब हुई, मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी उनसे ले ली गई है और उनको हटा दिया गया है। सेम उनके साथ हुआ है कि उनको T20 के बाद वनडे से ही बाहर कर दिया गया। जायसवाल को भी उनकी फॉर्म की वजह से बाहर कर दिया गया है। अब आई स्टिल बिलीव ऋषभ पंत इज अ फाइटर। ईशान किशन 2.5-3 साल बाद बाहर थे, उनको लाया गया। 2023 वर्ल्ड कप में ईशान थे, उसके बाद से बाहर चल रहे थे, बट ईशान ने अपना कमबैक किया। सो ऋषभ भी जो है वो भी कर सकते हैं। वनडे में T20 में है। T20 में अभी भी वो नंबर 1 विकेट कीपर हैं। टेस्ट में ध्रुव जुरेल जो है बैकअप विकेट कीपर हैं। वहां पर ईशान क्या बाकी लोग को वेट करना होगा, बट फिलहाल ये सारी कहानियां हैं। एक और थ्योरी आई है हार्दिक और रोहित को लेकर। दोनों को सिलेक्ट तो किया गया है, लेकिन कहा गया है खिलाएंगे फिटनेस को देखते हुए। जडेजा को आई थिंक परमानेंटली यहाँ पे थैंक कर दिया गया। जडेजा आई थिंक उनका डन एंड डस्टेड कर दिया गया कि अब उनसे आगे इंडिया सोच रही है। सो ये कहानी है। टेस्ट के स्क्वाड की बात कर लें, शुभमन गिल कैप्टन जायसवाल हैं, राहुल वाइस कैप्टन है, साई सुदर्शन को रखा गया है, ऋषभ पंत को रखा गया है, देवदत्त पडिक्कल को एंट्री मिल गई है, तो साई सुदर्शन को हटाया नहीं गया है, देवदत्त पडिक्कल को लाया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को टेस्ट में भी जगह मिली है। वॉशिंगटन यहाँ भी हैं, कुलदीप यहाँ भी हैं, सिराज यहाँ पर है, कृष्णा है, मानव सुथार है, गुरनूर बराड़ है, हर्ष है, ध्रुजरेल है। ये सारी कहानी जो है ओवरऑल टीम निकल कर आई है। तो हाईलाइट क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज टेस्ट की नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी चर्चा टेस्ट को लेके हमने नहीं की। वनडे फिर भी थोड़ी बड़ी सीरीज है, टेस्ट में शायद और भी आगे चेंजेस आएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी कहानी है, कई नए बच्चों को मौका मिला है।